तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल की सजा, एक दफ़ा में 10 साल, पीपीसी दफ़ा 409 के तहत भी 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी आयद। दोनों मुल्जमान पर खयानत का जुर्म साबित हुआ। इस्ताक्सा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस का फैसला सुनाया। कुल 21 गवाहान में से 18 के बयान रिकॉर्ड और जरा की गई थी। 59 सफ़ात पर मुश्तमिल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। बानी पीटीआई की 14 साल सजा खत्म होने के बाद 17 साल की सजा शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारड़ का अदालती फैसले पर रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की, इंसाफ पर मबनी फैसला आया। तोशा खाना के तहाइफ बेचकर मुनाफा कमाया गया। बुशरा बीबी और बानी ने अपने घर में पूरा कारोबार बना रखा था। तोहफे में गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए थे। 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस का फैसला आना भी बाकी है। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कयानी कहते हैं, आला मनसब पर बैठे शख्स ने मुल्क में करप्शन ही की। दोस्त मुल्क ने तोहफा दिया जिसे तोशा खाना में जमा नहीं कराया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, पीटीआई दोनों हाथों से मुल्क को लूटती रही। सऊदी अरब से मिलने वाले तोहफों को उन्होंने फरोख्त किया, जिसे सूबे में ये हुकूमत कर रहे हैं। माहितसाब कमीशन को ताला लगा है। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला तोशा खाना के तहाइफ लूटता रहा। दूसरे मुल्क से मिलने वाले तहाइफ को बेचकर मुनाफा कमाया गया। बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। मुलाकात पर फसाद, अफरा तफरी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इससे मुतालिक सोचा जाएगा। वज़ीर आज़म के मशीर अनस सनाउल्लाह की चिन्यूट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF की वजह से सब्सिडी नहीं दे सकते। IMF प्रोग्राम खत्म होने के बाद वज़ीर आज़म आवाम को रिलीफ देंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशा खाना में कानून के मुताबिक सजा हुई। बानी पीटीआई ने महंगी घड़ी और हार तोशा खाना में जमा कराने की बजाय बेच दिया। तहाइफ बेचने से बैरून मुल्क बदनामी हुई। लोगों को रियासत मदीना का बताकर जेबें भरी गई। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 साल से जायद हो चुके बानी के बच्चों ने वीज़ा अप्लाई नहीं किया। आपके बच्चे पाकिस्तान का कार्ड भी रखना पसंद नहीं करते। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील बोले, बानी पीटीआई का सऊदी अरब से तहाइफ मिले ज्वेलरी सेट तोशा खाना में जमा नहीं कराया गया। गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई। फैसले ने साबित किया, मुल्क का सरबराह हो या कोई और, आईन और कानून सबके लिए बराबर है। हमें 2 माह से तवक्को थी, यही फैसला आएगा। अलीमा खान का बानी पीटीआई की सजा पर रद्द अमल। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था, बानी आज भी फैसला सुनकर मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। जज साहब ने फैसला सुनाया और चले गए। कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। बानी ने हिदायत की है कि उनके और अहलिया के लिए मैं हाई कोर्ट में अपील दायर करूं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैर बख्तूर खान शफी जान ने कहा कि बानी को वकला तक रसाई नहीं दी जा रही। ऐसे हालात में सजा सुनाना इंसाफ के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ है। दो 2025 के बाद सजाओं का सिलसिला खत्म होने की तवक्को थी, ताहम उसके बरक्स फैसले सामने आ रहे हैं जो आईन और कानून के मुनाफी हैं और अवाम में शदीद मायूसी को जन्म दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। महमूद खान अचकजई ने कहा, मुत्तफिका आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला किया गया है। जावेद हाशमी का कहना था, बानी पीटीआई के साथ जो हुआ कभी किसी ने उसकी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान में आईन और कानून अमलन गैर मुतल्लिक हो चुका है। नवाज खोखर के बोले, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल की सजाएं देना सियासी इंतकाम है। गुलबर्ग
लाहौर में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला। महफूज केस में 33 मुल्ज़मान का चालान जमा कराया गया। 4 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दिया गया। शबनम जहांगीर, मियां असलम इकबाल, शहजाद खुर्रम और अली मलिक इश्तिहारी हैं। मुल्ज़मान में PTI के रहनुमा उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत दीगर शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी का इस मुकदमे में अभी चालान जमा नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री चालान आने पर शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल दूसरे मरहले में होगा। PTI का एक और बयानिया गलत साबित। विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा का कोई बकाया नहीं। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को की गई अदायगियों की तफसीलात जारी कर दी। माली दस्तावेज़ात के मुताबिक 2010 से लेकर नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 8,404 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। 2010 से 5,867 अरब रुपए का 100% हिस्सा NFC के तहत दिया जा चुका है। इन रकूम की अदायगी हर 15 दिन में बाकायदगी से होती है और कोई बकाया नहीं है। तकरीबन 532 अरब रुपए हमारा मर्ज अजला से जो वादा किया गया था 2017-18 में, वो हमें नहीं दे रहे, वो भी बकाया है। 2018 से लेकर 2025 तक हमारे मर्ज अजला को एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी तौर पर मर्ज किया गया, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर आज तक मर्ज नहीं हुआ। नतिया गली से मरी पानी जा रहा है। इसकी मद में हमारा वफाक और पंजाब हुकूमत 63 अरब रुपए बकाया है। नथिया गली से मरी पानी जाता है। पंजाब और विफाक ने इस मद में 63 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के अदा करने हैं। विफाक के ज़िम्मे कुल मिलाकर खैबर पख्तूनख्वा के 4500 अरब रुपए वाजिब अदा हैं। इसके बावजूद हम महदूद वसाइल में लामहदूद मसाइल हल कर रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान में तलबा से खिताब। पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत बरामदात में इजाफे की खातिर कारोबारी अफराद और बरामद कुनंदगान को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की बरामदात पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म को माली साल 2025-26 की अब तक की बरामदात और दरामदात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इजलास भी हुआ। शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारों की काविशों की पजीराई की। कहा, इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म को बैरून मुल्क गैर कानूनी सफ़र करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों और इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। कराची में बिल्डर से खुलेआम भत्ता तलब किया जा रहा है। शहर काम शदीद खतरात से दो चार हो चुका। वक्त आ गया है कि ज़ाती मुफादात से बालातर होकर फैसले किए जाए। फारूक सत्तार की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ताजरों की जानिब से जिन अनासिर के नाम सामने आए हैं वो कच्चे के नहीं बल्कि पक्के के जुराइम पेशा अफराद हैं। फारूक भाई बड़े हो जाएं। कराची वाले आपकी साजिशें और मोहतसबाना बातों से बहुत आगे निकल चुके हैं। आपकी 40 साल तशद्दुद से भरी तारीख कराची के चेहरे पर बदनुमा दाग है। आपने अपने अदवार में काम किए होते तो कराची की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तर्जुमान सिंध हुकूमत समीत अफजाल सैयद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, भड़के जरूर मारें लेकिन वहां मारें जहां जरूरत हो। पंजाब हुकूमत का माजी में नजरअंदाज किए गए इलाकों की तरक्की का फैसला। शोलिस्तान में सड़कों की बहाली, तोसी और तामीर का बड़ा मनसूबा बना ले गया। 2 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। मनसूबे के तहत सड़कों का जाल बिछा कर अवाम को मंडियों, सेहत की सहूलियात, तालीमी इदारों और दीगर बुनियादी खिदमात तक महफूज और काबिल एतमाद रसाई फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ सियाहत के फ़रोग को भी मुमकिन बनाया जाएगा। मुकामी मैशत को तक़वियत मिलेगी। मनसूबा की मुद्दत तकमील 34 माह रखी गई है। मनसूबा जून 2028 तक मुकम्मल होगा।
मुल्क भर के 40 मकामात के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क के 27 अजला के 127 मकामात से सेवरेज नमूने लेबॉर्ट्री भेजे गए। पंजाब में 7 मकामात के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। क्वेटा और मसनूक समेत बलूचिस्तान के 6 मकामात के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध के 22 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला पेशावर और बन्नू के 2 और दीगर अजला के 5 मकामात पर वायरस शामिल। कराची में 5 रोज़ा वर्ल्ड बुक फेयर अपनी आबोताब से जारी है। कुतब मेले में मुल्की और गैर मुल्की पब्लिशर्स की बड़ी तादाद शरीक है। नौजवानों, बच्चों और ख़ानदानों की किताब मेले में भरपूर शिरकत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि डिजिटल दौर के बावजूद किताब और मुताले से रिश्ता आज भी मजबूत है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं, कुतब मेला कराची की पहचान बन गया। किताब का नेमुल बदल कोई नहीं, जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।